अस्सलामुअलैकुम दिस इज़ मेहदी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की जो वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्या होती है हम ये तो डिस्कस करते हैं। बट लिक्विडिटी बेसिकली इसको हम इजीली और जितना जल्दी इजीली क्विकली एक्सेसिबल इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। अगर हम बोलें कि लिक्विडिटी एसेट क्या है, तो इसका मतलब है इजीली क्विकली एक्सेसिबल एसेट। आगे हमने एसेट लगा देना है। अगर हम बोलेंगे लिक्विडिटी मनी क्या है, तो हम बोलेंगे इजीली क्विकली एक्सेसिबल मनी इज कॉल्ड लिक्विडिटी मनी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी की डेफिनेशन तीन वर्ड से है: इजीली, क्विकली और एक्सेसिबल। ये तीन वर्ड जो है ना, ये हमें डिफाइन करते हैं मार्केट को समझने में और लिक्विडिटी को समझने में। ठीक है, अगर हम लिक्विडिटी को समझते हैं तो हम मार्केट को समझ जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट के टर्म के अंदर लिक्विडिटी है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लिक्विडिटी ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे रेस्ट करती है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है, हम कहाँ पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, बेसिक क्लासेस के अंदर हम ये चीज़ सिखाते हैं कि चीज़ें होती क्या। आगे हम एडवांस चीज़ों के अंदर या एडवांस लेक्चर्स के अंदर जब अब आगे जाएंगे, तब इन चीज़ों का यूज़ आएगा प्रॉपर्ली। इन चीज़ों को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि चीज़ें होती क्या हैं और आप मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं। बस आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये नसीहत इस वजह से मैंने की कि कुछ लोग समझते हैं कि वो शायद प्रो नहीं हो पा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए सिर्फ चीज़ें जानना ज़रूरी है और मार्क करना ज़रूरी है। प्रो होना आगे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए, लिक्विडिटी इन द टर्म ऑफ मार्केट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मार्केट के टर्म के अंदर लिक्विडिटी है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर देता है लिक्विडिटी। ठीक हो गया जी। अब ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर्स होते हैं, वो रिटेल ट्रेडर। हमने लेक्चर वन के अंदर पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्या होता है, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस और रिटेल ट्रेडर का लिमिट ऑर्डर, या ये सिंपल से लफ्ज़ के अंदर मैं लिक्विडिटी को डिफाइन करूँ ना यार, तो वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा मतलब हम वो कॉम्प्लेक्स करते नहीं इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, ऑर्डर्स इज इक्वल टू लिक्विडिटी, कुछ नहीं। वो रिटेल ट्रेडर का हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ऑर्डर हो सकता है, वो लिमिट ऑर्डर हो सकता है, वो स्टॉप लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो टेक प्रॉफिट हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके ओके, अब हम देखेंगे कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है। लिक्विडिटी बेसिकली रेस्ट करती है हमारे इक्वल हाई एंड इक्वल लो पे। ठीक है, इक्वल हाई एंड इक्वल लो पे। ठीक है, और दूसरा हमारी जी लिक्विडिटी रेस्ट करती है ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो पे। तीसरा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे। रेंज हाई एंड लो पे। यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी ऐसी हैं जो हम आज के लेक्चर में क्लियर नहीं करेंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट 3 to 5 लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि वो उस लेक्चर के साथ मैच कर रही हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ उनके नाम सीखेंगे, सिर्फ सेशन हाई एंड लो, ये उनमें से एक है। ठीक है, जो हम आगे सीखेंगे जाके। किल जोन हाई एंड लो। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे जी प्रीवियस डे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी डी एच मतलब प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक हो गया। पी डी एल
मुझे इसी तरह अगर आप वीक कर लें तो प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो, ठीक है। यहाँ और उसके बाद एक लास्ट है क्या हमारे पास 9 नंबर पे वो रह जाता है जी हमारे पास उसे, हाँ, एवरी कैंडल हाई एंड एवरी कैंडल लो। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स हैं। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक हो गया। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया जो कि ड्यूरिंग मुझे अ, ये चीज़ें बताते हुए याद आई है, वो ये है कि लिक्विडिटी की टाइप्स। लिक्विडिटी होती है दो तरह की। एक होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड दूसरी होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये डेफिनेशन मतलब दो टाइप्स हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक हो गया जी। ये जो जितनी मैंने लिखी है ना, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करी हैं, ठीक हो गया। और जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है इसके अंदर दो आती हैं, मतलब तीन आती हैं। वो एक आता है जी ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा आता है जी हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड तीसरा आता है हमारे पास एफ। ये वो हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्लियर करेंगे ये। और उसके बाद ये सेशन हाई एंड लो और किल्स ऑन हाई एंड लो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन को क्लियर करेंगे और चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी यानी ऐसी लिक्विडिटी जो बैरूनी सतह पे, बैरूनी जगह पे पाई जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल नेम जगह से, रेंज से बाहर। इंटरनल रेंज, रेंज के अंदर। ओके हो गया। अब इक्वल हाई एंड लो, मैं आपको रेंज से क्या मुराद है वो समझा देता हूँ। यानी ये देखो, ये एक ना एक कैंडल है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का हर क्वेश्चन क्लियर हो, तो इस वजह से बच्चों की तरह भी समझाना पड़े तो मैं बच्चों की तरह भी समझा रहा हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास एक कैंडल है, रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल का जो हम देखते हैं, ये हाई है एंड ये लो है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं ये हाई एंड लो है। ओके, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाई एंड लो। अब इतना सा एरिया ये जो है ना, ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटरनली एरिया है जो हाई एंड लो के अंदर है। समझने वाली बात है, समझना है आपने इस चीज़ को। हाई एंड लो के अंदर है, ठीक है। कैंडल की जो बॉडी है वो कैंडल की हाई एंड लो के अंदर है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और जो उसका हाई एंड लो है वो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, यानी हमारा हर कैंडल का हाई एंड हर कैंडल का लो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके हो गया जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, हम अपनी एग्जांपल्स को जो हम देखते हैं जी, इक्वल हाई एंड इक्वल लो वाली से स्टार्ट करते हैं और हर एग्जांपल को हम क्लियर करते हैं। सपोज जी हम यहाँ पे लाइव मार्केट में देखते हैं एग्जांपल अपनी, ये हमारे पास स्विंग हाई है जी। तो हमने पढ़ा है कि हमारी स्विंग हाई पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है, ठीक है। जो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, यानी बी एस एल, उसको हम बोलते हैं BSL। जो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ होती है, और जो लिक्विडिटी नीचे की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं सेल साइड। मैं यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख दूँ ताकि ये चीज़ें आप अपनी डायरी पे नोट कर लें। और जो चीज़ें ये डाउन में मौजूद होती है, ये वाली जो डाउन में है, इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक हो गया जी। होप सो के आप समझ गए होंगे। SSL, ठीक हो गया, इसका नाम है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हर कैंडल का हाई और हर कैंडल का लो इज हैज़ इट्स ओन लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखें, एवरी कैंडल हाई एंड एवरी कैंडल लो, एक्सटर्नल एंड लिक्विडिटी, स्विंग हाई एंड स्विंग लो,
एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इस सारी मूव में ये हमारे पास ये है सबसे ओल्ड लो, पूरी मूव में मौजूद है, तो हम बोलेंगे ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो की लिक्विडिटी। ओके हो गया जी। और टॉप पे हमारे पास पड़े हैं जी हमारे ओल्ड हाई लिक्विडिटी। इसी तरह ये हमारे पास एक ओल्ड हाई आ जाता है, यानी वो हाई जो आफ्टर अ बिग मूव आए, या वो लो जो आफ्टर अ बिग मूव आए, यानी एक लंबी मूव के बाद आए, उसको हम ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो बोलते हैं। बाद में इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके हो गया जी। ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने उसके बाद डिस्कस किया है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो। इससे क्या मुराद है, यानी आज का दिन है जी, हम देखते हैं 21 डेट है, ठीक है। जो डेट है वो 21 है। अब जो कल का दिन है मतलब 20 की डेट में जितना मार्केट ऊपर गई है, जितना हाई लगा के आई है वो हाई, और जितना मार्केट नीचे गई है वो लो, क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो उनके हाई और लो को भी हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल हैंड लिक्विडिटी। अगर हाई पे है तो बाय साइड लिक्विडिटी, अगर वो नीचे है लो पे है तो वो सेल साइड लिक्विडिटी। ये हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, होप सो कि समझ आ गई होगी। अब मैं ना 20 डेट का निकालता हूँ जी, ये हमारे पास 20 नवंबर आता है स्टिल, 20 नवंबर, 20 नवंबर, ओके ओके। ये हमारे वेंसडे आता है, वेंसडे आता है, वेंसडे आता है। तो वेंसडे का जो सबसे ज़्यादा हाई है ना, तो ये लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये प्रीवियस डे का जो हाई है ये हमारा बन गया प्रीवियस डे हाई, यानी एक्सटर्नल इन लिक्विडिटी। और जहाँ तक मार्केट वेंसडे में डाउन थी तो वह हमारा क्या बन जाएगा, वेंसडे लो, यानी प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आई थिंक सो मुश्किल हो मेरे भाई लोग मेरी बहनों को जो समझ ना आ रही हो, ठीक है। ये था प्रीवियस डे लो, सही है। अब इनका यूज़ कैसे है वो मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो हम आगे जाके सीखेंगे। ज़्यादा मतलब जल्दी करने की नीड नहीं है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हम प्रीवियस वीक में चला जाए तो यही केस है, प्रीवियस वीक का हाई ले लें और प्रीवियस वीक का, यानी पूरे पिछले हफ्ते में, पूरे पिछले वीक में जितना मार्केट ऊपर गई थी वो उसका वीक का हाई हो गया, और जितना मार्केट नीचे गई थी वो उसका वीक का लो हो गया, ठीक है। होप सो कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको, हर एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। एवरी कैंडल हाई एंड एवरी कैंडल लो, एक इक्वल हाई एंड इक्वल लो का केस, हाँ ये एक रह गया है केस, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इक्वल हाई या रेलिवेंट इक्वल हाई एक ही चीज़ है, एक ही केस है, ठीक है। रेलिवेंट मतलब करीबी करीबी हाई, यानी ये जैसे है, ठीक है। बराबर तो नहीं है लेकिन करीबी करीबी एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये रेलिवेंट इक्वल हाई की लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है। होप सो क्लियर हो जाएगा ये भी चीज़। और फुल इक्वल हाई से क्या मुराद है कि मार्केट ऐसे है और ये कंप्लीट ऐसे इन्होंने ना इक्वल हाई बनाए हैं आपस में, तो ये इक्वल हाई है, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है इक्वल हाई, तो ये इक्वल हाई से मुराद है। कोई ऐसी एग्जांपल मुझे नज़र आते है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ये यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली, ये तकरीबन थोड़ा सा ये स्विप तो कर गया, लेकिन आप इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ऐसे एग्जांपल के तौर पर अगेन कह रहा हूँ। यहाँ पे ये इक्वल लोज है, ठीक हो गया। और मज़ीद हम देखते हैं एग्जांपल्स ताकि हम अपनी हर चीज़ को क्लियर करें। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, ठीक है। यानी स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी, ये वो लिक्विडिटीज़ जितनी भी हमने पढ़ ली आपको जस्ट मार्क करना आना चाहिए। असाइनमेंट क्या, आपकी मार्केट में बैठें, पहले पीछे से देखें, बैक टेस्टिंग करें कि किधर किधर लिक्विडिटी रेस्ट करती है, क्वेश्चंस करें, देन लाइव मार्केट के अंदर देखें कि लिक्विडिटी हंट होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। जब लिक्विडिटी खा ली जाती है ना तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जब लिक्विडिटी कवर भी हो जाती है या खा ली जाती है उसको हंट भी बोलते हैं, लिक्विडिटी रन भी बोलते हैं, स्टॉप रेट भी बोलते हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट नामों पे नहीं जाना,
चीज़ को समझना है। ठीक है जी। होप सो कि ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ आई हो, या ऐसा लेक्चर जो ज़्यादा टिपिकल हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। हम नेक्स्ट केसेस के अंदर पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी को किस तरह से यूज़ किया जाता है और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है। लेकिन एक आईपीडी है, ये बात एक याद रखना, एक लेवल का की लेवल है, एक मतलब एक जेम पॉइंट है कि जो आपका आईपीडी है ना, आईपीडी बेस्ड ऑन टू थिंग, दो चीज़ों पे बेस करता है आईपीडी। ठीक है। पहला है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की शॉर्ट फॉर्म LIQ, और दूसरा है एफवीजीज इम्बैलेंस। ठीक है। जो कि हम आगे जाके अपनी क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ये एक जेम है जो आपने आईपीडीए पढ़ा है ना, उसके अंदर जो कंसोलिडेशन हो रही है, तो हमने कहा था क्या, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर क्या करती है, ऑर्डर जनरेट, तो लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर। ये बात याद रखना कि आईपीडीए दो ही चीज़ों पे बेस करती है, वो है लिक्विडिटी और एफवीजीज और इम्बैलेंस। ठीक है। मार्केट यही चीज़ पे बेस करती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।